हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं एक दाल ऐसी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। बार बार फरमाइश आएगी उस दाल को बनाने की, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी का मेजरमेंट लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जितना मैंने चना दाल लिया है वही उतना मैंने मूंग दाल भी लिया है। इसको भी इसमें डाल देती हूँ। उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ये खड़ी वाली मैंने मूंग ली है। आप चाहिए तो मूंग दाल भी ले सकते हो, लेकिन खड़ी वाली मूंग का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने खड़ी वाली मूंग ही लिया है। 2 टेबल स्पून जितनी अरहर की दाल ले रही हूँ। इसी दाल में अगर देख रहे हो ये पिंक कलर का थोड़ा सा मसूर का दाल भी है। 1 टेबल स्पून मसूर का दाल लिया, जो पिंक कलर का मसूर का दाल आता है ना वही दाल ले लिया। इसको 3-4 पानी अच्छे तरीके से धो के और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगा देती हूँ। अगर दाल हमारी भीगी रहती है ना फटाफट पक जाता है और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको धो के मैं भिगा देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। इस दालों को धो के मैंने इस तरीके से पानी भर के रख दिया है। इसी तरीके से कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट ऐसे मैं फूलने देती हूँ। फ्रेंड्स, जो दाल मैंने भिगा दिया था ना 15 से 20 मिनट हो चुका है और दाल देख रहे हैं ना फूल के कितना ज़्यादा हो गया है। साबुत मूंग जो है उसको छोड़ के बाकी सारे दाल बहुत अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट में फूल जाते हैं। तो सारी दालें मेरी फूल गई हैं। इसी में जो मैंने साबुत मूंग डाला हरा वाला वो भी साथ में पक जाएगा जब पकाऊंगी। मैंने कुकर ले लिया, इसी कुकर में ये दालें डाल देती हूँ। कुकर में पानी डाल देती हूँ। कुकर में जो पानी डाला है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मतलब दाल के थोड़ा सा, इतना दाल के ऊपर तक पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। क्योंकि दाल हमारी गाढ़ी सी पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब मैं तड़का लगाऊंगी फिर गर्म पानी का यूज़ करेंगे। तो दाल को अगर जितना पतला करना है उसके लिए 1/2 टीस्पून दाल में मैं हल्दी डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 2 पिंच जितना गरम मसाला डाल रही हूँ। टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग दाल में नमक डाल देती हूँ। इसी में 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ। छोटा सा दालचीनी का स्टिक है डाल देती हूँ। 1 बड़ी वाली इलायची, जो काली वाली इलायची आती है ना, उसको डाल रही हूँ। बाद में जब दाल पक जाएगा तो ये सब मैं निकाल दूंगी साइड में। अभी कुकर बंद कर देती हूँ। कुकर रख दिया, गैस जला के। 1 सीटी आ जाएगी तो 5 से 7 मिनट में स्लो गैस पे इसको पका लूँगी, फिर गैस में बंद कर दूँगी। फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया, देखिए मैंने खोल दिया है। और जो इसमें खड़े मसाले हैं ना इसको मैं निकाल देती हूँ एक एक करके। दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस दाल में अगर घी में तड़का लगाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैं घी में ही तड़का लगा रही हूँ। 2 टीस्पून घी डाल दिया है। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया। 1/4 टीस्पून सरसों दाना डाल दिया है। मैंने इधर थोड़ा सा अदरक काट लिया है, लहसुन और 2 हरी मिर्ची इसको डाल दिया। थोड़ा करी पत्ता डाल देते हैं। 1 सूखी लाल मिर्ची तोड़ के डाल दिया है। 2 प्याज जैसे बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसको डाल दिया है। अब इसको हमें चलाना है। ज़्यादा इसको गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक इसको हमें पका लेना है। तो बस इसी तरीके से चलाती रहूँगी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी में मैंने 2 टमाटर को चॉप कर लिया बारीक बारीक, इसको डाल देती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दाल का हमारे। तो ये टमाटर को भी अच्छे तरीके से चलाते हुए इसको भी हमें गला लेना है। तो इसको थोड़ी देर चला लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है। धनिया हम ऊपर से ज़रूर डालते हैं, लेकिन इस टाइप से डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है और 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये सब मैंने दाल में भी डाला था, लेकिन अभी ये सब तड़का बना रहे हैं ना तो तड़के में डालना भी ज़रूरी है। बस इसी तरीके से मिक्स कर देते हैं और टमाटर को गल जाने देते हैं। तो टमाटर हमारा गल चुका है और टमाटर मसालों में से ना तेल भी देखिए कढ़ाई में छोड़ रहा है, मतलब कि तड़का हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए तड़के में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब कि आज की दाल जो है ना बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो जो कुकर में मिक्स करके दाल मैंने रखा वो दाल सारा इसी में मैं डाल देती हूँ। और दाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है। अभी सभी कुछ इसमें मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर एक बार ये दाल बना लिया ना तो इसके सामने आपको सब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी ये दाल बन के तैयार होती है। सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये दाल और सब्जी दोनों का काम करेगा। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा, सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो दाल को मैंने मिक्स कर दिया है। अभी दाल में मैं एक उबाल आने देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ऊपर से पानी नहीं मिलाया है। लेकिन अगर आपको दाल को पतली करनी है तो आप साइड में पानी गर्म कर लीजिए, गर्म करके पानी डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा दाल का। अगर हम ठंडा पानी डाल देते हैं तो दाल में टेस्ट नहीं आएगा। इसी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और दाल में मैं एक उबाल आने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, दाल में उबाल आ गई है और दाल ही बहुत ही शानदार बन के तैयार हुई है।
तो फटाफट राइस बनाइए और साथ में सर्व कर दीजिए। देख रहे हैं कितनी शानदार दाल बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, होली में बहुत पूड़ी कचौड़ी खा लिया, इस तरीके से दाल बनाइए, साथ में चावल के साथ, रोटी पराठा के साथ खाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।